इस बीच यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी जानकारी, पूछताछ करेगा ईडी। रेप पार्टियों में सांप के जहर की सप्लाई करने का मामला। तो ईडी ने मई 2024 में मुकदमा एल्विश यादव पर दर्ज किया था। रेप पार्टियों में सांप की जहर की सप्लाई करने के मामले में एक बार फिर से यूट्यूबर एल्विश यादव से ईडी करेगा पूछताछ। तो 23 जुलाई को एल्विश से करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी, जिसमें ईडी की तरफ से बैंक खातों और संपत्ति का ब्यौरा एल्विश यादव से जुटाया गया था। और आज एक बार फिर इस मामले पर ये पूछताछ होगी। संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अविनाश, लगातार यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है और एक बार फिर ईडी रेप पार्टियों में सांप की जहर सप्लाई मामले में पूछताछ करते नजर आएगी एल्विश यादव से। क्या अपडेट है? क्या कुछ कितने बजे पूछताछ होगी? क्या कुछ पूछताछ के दौरान रहने वाला है? देखिए 11 बजे के बाद ये पूछताछ कभी भी शुरू हो सकती है और ये जो ईडी का जोनल ऑफिस है वहीं पर पूछताछ के लिए एल्विश यादव को बुलाया गया है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहली बार नहीं होगा जब ईडी आज एल्विश यादव से पूछताछ करेगा, बल्कि इससे पहले इसी साल जुलाई महीने में ईडी ने एल्विश यादव से कई घंटों की पूछताछ की थी। तकरीबन 8 घंटे तक एल्विश से उस वक्त पूछताछ चली थी, जिसमें ईडी ने एल्विश से उन तमाम कनेक्शंस को कह सकते हैं कि वेरीफाई करने की कोशिश की थी जिसके साथ एल्विश के संबंध थे, चाहे वो पर्सनल संबंध हों या फिर आर्थिक संबंध हो, क्योंकि ईडी को इस बात का शक है कि एल्विश के संपर्क में तमाम ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने एल्विश के जरिए या फिर किसी अवैध तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित की हो। हालांकि ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि ईडी को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं या कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि एल्विश के पास कुछ ऐसी अनाधिकृत जो संपत्तियां हैं वो हो सकती हैं। हालांकि पिछली पूछताछ के दौरान चूंकि माना जा रहा था कि काफी कुछ निकलकर सामने आ सकता है, लेकिन जब आज एल्विश को तलब किया गया है पूछताछ के लिए, तो ये मानकर चला जाना चाहिए कि अब तक जो पूछताछ हुई है एल्विश यादव से ईडी की, उसमें जो ईडी के अधिकारी हैं या जो ईडी महकमा है वो संभवतः एल्विश यादव के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। और वैसे में माना जा रहा है कि आज भी एल्विश अगर आते हैं पूछताछ के लिए तो एल्विश से कई घंटों की पूछताछ हो सकती है। और आज की पूछताछ में जो प्रमुख बिंदु हो सकते हैं ईडी की तरफ से, देखिए उसमें मुख्य रूप से एल्विश यादव की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा खंगालने की कोशिश करेगा ईडी। इसके अलावा जो एल्विश यादव के जो संपर्क में थे, क्योंकि जब फजलपुरिया से ईडी की पूछताछ हुई थी तो उस दौरान भी कुछ तथ्य निकलकर सामने आए थे। तो माना जा रहा है कि आज की जो पूछताछ होगी एल्विश यादव के साथ ईडी। इस बीच यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी जानकारी, पूछताछ करेगा ईडी। रेप पार्टियों में सांप के जहर की सप्लाई करने का मामला। तो ईडी ने मई 2024 में मुकदमा एल्विश यादव पर दर्ज किया था। रेप पार्टियों में सांप की जहर की सप्लाई करने के मामले में एक बार फिर से यूट्यूबर एल्विश यादव से ईडी करेगा पूछताछ। तो 23 जुलाई को एल्विश से करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी, जिसमें ईडी की तरफ से बैंक खातों और संपत्ति का ब्यौरा एल्विश यादव से जुटाया गया था। और आज एक बार फिर इस मामले पर ये पूछताछ होगी। संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अविनाश, लगातार यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है और एक बार फिर ईडी रेप पार्टियों में सांप की जहर सप्लाई मामले में पूछताछ करते नजर आएगी एल्विश यादव से। क्या अपडेट है? क्या कुछ कितने बजे पूछताछ होगी? क्या कुछ पूछताछ के दौरान रहने वाला है? देखिए 11 बजे के बाद ये पूछताछ कभी भी शुरू हो सकती है और ये जो ईडी का जोनल ऑफिस है वहीं पर पूछताछ के लिए एल्विश यादव को बुलाया गया है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहली बार नहीं होगा जब ईडी आज एल्विश यादव से पूछताछ करेगा, बल्कि इससे पहले इसी साल जुलाई महीने में ईडी ने एल्विश यादव से कई घंटों की पूछताछ की थी। तकरीबन 8 घंटे तक एल्विश से उस वक्त पूछताछ चली थी, जिसमें ईडी ने एल्विश से उन तमाम कनेक्शंस को कह सकते हैं कि वेरीफाई करने की कोशिश की थी जिसके साथ एल्विश के संबंध थे, चाहे वो पर्सनल संबंध हों या फिर आर्थिक संबंध हो, क्योंकि ईडी को इस बात का शक है कि एल्विश के संपर्क में तमाम ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने एल्विश के जरिए या फिर किसी अवैध तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित की हो। हालांकि ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि ईडी को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं या कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि एल्विश के पास
कुछ ऐसी अनधिकृत जो संपत्तियां हैं वो हो सकती हैं। हालांकि पिछली पूछताछ के दौरान चूंकि माना जा रहा था कि काफी कुछ निकलकर सामने आ सकता है, लेकिन जब आज एल्विश को तलब किया गया है पूछताछ के लिए, तो ये मानकर चला जाना चाहिए कि अब तक जो पूछताछ हुई है एल्विश यादव से ईडी की, उसमें जो ईडी के अधिकारी हैं या जो ईडी महकमा है वो संभवतः एल्विश यादव के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। और वैसे भी माना जा रहा है कि आज भी एल्विश अगर आते हैं पूछताछ के लिए तो एल्विश से कई घंटों की पूछताछ हो सकती है। और आज की पूछताछ में जो प्रमुख बिंदु हो सकते हैं ईडी की तरफ से, देखिए उसमें मुख्य रूप से एल्विश यादव की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा खंगालने की कोशिश करेगा ईडी। इसके अलावा जो एल्विश यादव के जो संपर्क में थे, क्योंकि जब फजलपुरिया से ईडी की पूछताछ हुई थी तो उस दौरान भी कुछ तथ्य निकलकर सामने आए थे। तो माना जा रहा है कि आज की जो पूछताछ होगी एल्विश यादव के साथ ईडी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।